Good afternoon everyone. Today we are doing class 8 mathematics grade 8 गणित प्रकाश chapter 1. आज हम क्लास 8 का जो गणित प्रकाश चैप्टर 1 है स्क्वायर एंड अ क्यूब उसका हम फिगर इट आउट 2 करने वाले हैं. प्रीवियस वीडियो में फिगर इट आउट 1 कर लिया था कंप्लीट एंड आज की वीडियो में हम जो वाला ये वाला फिगर इट आउट था आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लास्ट फिगर आउट जो चैप्टर का है उसके बाद हम चैप्टर 2 को करने वाले हैं. सो अब एक बार देख लेते हैं. 5 क्वेश्चन हैं तो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे फिगर आउट से. सो फिगर आउट जो सेकंड है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 एंड 10648. हम इनके क्यूब रूट्स को फाइंड आउट करना है तो हमें पता है इनको एलसीएम के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं. सो लेट्स फाइंड आउट दैट. यहाँ पे हमने 27,000 का क्यूब रूट मतलब एलसीएम निकाल लिया है. सो यहाँ पे हम पहले 2 का पेयर बनाते हैं. 2 का पेयर बन गया क्योंकि हम क्यूब रूट बनाते हैं हमें ट्रिपल्स के पेयर बनाने हैं. तो 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर ही बन गया एंड 5 का पेयर ही बन गया. तो आप इस पेयर में से एक 2 ले लेंगे इंटू इसमें से एक पेयर ले लेंगे 3 इंटू एंड इसमें से एक पेयर ले लेंगे 5. इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 30. दैट मीन्स 27,000 का जो क्यूब रूट होगा वो होगा 30. ठीक है. तो यहाँ पे आप लिख देना एलसीएम को शो करने के बाद कि इसका क्यूब रूट हो जाएगा 30. उसके बाद हम निकालेंगे 10648 का क्यूब रूट. तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 10648 का भी जब एलसीएम निकाला इसमें 2 का पेयर एंड 11 का पेयर बन चुका है. इसमें से हम 2 का पेयर 2 के पेयर में से एक 2 को निकालेंगे इंटू इसमें से एक 11 को निकालेंगे. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा. दैट मीन्स 10648 का जो क्यूब रूट होगा वो हमारा 22 होगा. तो यहाँ पे एलसीएम शो करने के बाद 22 लिख देना. ठीक है. नाउ यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमें What number will you multiply by 1323 to make it a cube number? 1323 मतलब 1323 के अंदर हमें क्या नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे कि ये क्यूब नंबर बन जाए. तो इस चीज़ के लिए भी हमें पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा. सो लेट्स टेक आउट द एलसीएम फॉर दिस नंबर. यहाँ पे देख पा रहे हैं 1323 का जो हमने एलसीएम लिया है इसमें यहाँ पे जो 1323 का लिया है यहाँ पे एलसीएम जो लिया है इसमें आप देख सकते हैं पेयर 3 का बन चुका है एंड 7 का एक 7 पेयर चाहिए. देख सकते हैं कि 7 एक और 7 चाहिए जिससे कि हमें 7 का पेयर बन जाता है. यहाँ पे मिसिंग नंबर पूछा था तो यहाँ पे हमें 7 का पेयर कंप्लीट करने के लिए हमें 1 और 7 मल्टीप्लाई करना होगा. तो यहाँ पे आप लिख देना 7. जो नंबर हमें चाहिए वो हमें 7 चाहिए. ठीक है. उसके बाद हमारा ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है उस पर भी देख लेते हैं एक बार. क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट ट्रू और फॉल्स एक्सप्लेन योर रीजनिंग. सो फर्स्ट है द क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन. जो क्यूब है किसी भी ओड नंबर का वो इवन होगा. इफ आई सेड 3 का क्यूब दैट इज 27. यहाँ पर जो 7 ओड है. इफ आई सेड ओड में मैंने 5 ले लिया तो 5 का क्यूब 125 है. इसमें तो हमारा इवन ओड है सॉरी. तो रीजनिंग आप पहले ये लिखना रीजनिंग के लिए दैट इज फॉल्स एंड उसके बाद पहले आप ये लिखना और लिखना उसके बाद जो आपकी रीजनिंग होगी द क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज ओड. ठीक है. रीजनिंग में ये लिखना. वैसे फॉल्स स्टेटमेंट है that the cube of any odd number is not even, it is odd number, and the cube of even number is the cube of odd number is odd and the cube of even number is even. ठीक है. तो फर्स्ट वाला हमारा फॉल्स हो जाएगा. तो सेकंड वाले को देखते हैं. देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8. कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड करता हो. तो अगर हम देखें 2 का क्यूब विच इज 8 हुआ तो यहाँ पे तो 8 से एंड कर रहा है. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो फॉल्स. ठीक है. तो आप लिखना there is a perfect cube that ends with 8. एग्जाम्पल में 2 का क्यूब 8 लिख देना. ठीक है. थर्ड वाला है हमारे लिए द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट का जो क्यूब होता है उसका क्यूब 3 डिजिट हो सकता है. अगर मैं क्यूब लेती हूँ 2 डिजिट का लाइक 10. ठीक है. मैंने 10 का क्यूब लिया जिससे मैं 10 का क्यूब क्या होगा हमारा 1000. इसमें हमारे कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 और यहाँ पे 3 डिजिट्स का आएगा तो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो फॉल्स. यहाँ पे आप लिख देना ये वाला एग्जांपल लेके कि यहाँ पे 4 डिजिट्स है. ठीक है. उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट का जो क्यूब होता है उसके अंदर 7 या मोर डिजिट्स हो सकती हैं. तो यहाँ पे तो हमने स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर लिया था. यहाँ पे हमें ग्रेट डिजिट्स दी जा रही है. यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का नंबर लेते हैं 92 का क्यूब. तो अगर उसका क्यूब भी करेंगे तो हमने पढ़ा है कि 9 का जो क्यूब होता है उसमें जो हमारा एंड जो होता है वो 3 से होता है. ठीक है. एंड इसका ऑफ कोर्स 92 का 99 का जब आप क्यूब निकालोगे तो वो 7 डिजिट से
मतलब 6 डिजिट का आएगा, वो 7 डिजिट का भी नहीं आएगा, ठीक है। 99 का क्यूब आपका जो होगा वो 6 डिजिट का आएगा, आप चेक कर सकते हैं वैसे उससे, ठीक है। अगर मैं चेक करूँगी तो थोड़ा लंबा रहेगा वीडियो, तो अगर आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि वो जो क्यूब होगा 6 डिजिट्स का होगा। यहाँ पे दे रखा है 7 या उससे भी ज़्यादा, तो और ज़्यादा होगा तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ पे आप ये 99 का क्यूब वाला लिख देना रीजनिंग में। फिफ्थ वाला स्टेटमेंट है क्यूब नंबर हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्यूब नंबर में ओड नंबर के फैक्टर होता है। तो अगर हम 8 का देखें, 8 का फैक्टर क्या होता है 1 2 4 8, यहाँ पे तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो गए, तो इट इज ऑल्सो फॉल्स, यहाँ पे सभी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। आप रीजनिंग इसमें ये 8 का लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। हमें बताया गया है कि 1331 एक परफेक्ट क्यूब है, किसका 11 का, ठीक है। सो यहाँ पे बोला गया है कैन यू गेस विदाउट द फैक्टराइजेशन व्हाट इज क्यूब रूट इज, उसका क्यूब रूट क्या होगा, और सिमिलरली गेस भी करना है क्यूब रूट ऑफ 4913 एंड 12167 एंड 32768। तो 1331 का क्यूब रूट हमें बताना है विदाउट डूइंग फैक्टराइजेशन। सो यहाँ पे मेथड क्या होता है, यहाँ पे ना मैं आपको यहाँ पे 1331 का आपको सैंपल के बताती हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले लास्ट डिजिट देखनी है, लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे 1 है। 1 किसके क्यूब लास्ट डिजिट में आता है, तो हम जानते हैं कि 1 किस क्लास डिजिट में आता है हमारा, तो 1 जो आता है आपका 11 के लास्ट डिजिट में आता है, तो यहाँ पे 1 लिख देना आप उसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है हमें इन डिजिट्स को भूल जाना है और ये डिजिट देखनी है। तो 1 का क्यूब कौन से क्यूब नंबर में आता है, तो 1 के में आता है, तो दैट मीन्स 1331 इज का जो क्यूब रूट होगा वो 11 होगा। अगर आपको अभी समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं 4913। तो 4913 जो है इसमें 3 किसका क्यूब रूट में आता है, तो हम जानते हैं जो 3 है आपका वो 9 के क्यूब रूट में आता है, 9 9 9 81 एंड सॉरी जो आपका क्यूब रूट आता है 3 का, सो वो आता है हमारा 3 के टेबल में, ठीक है। यहाँ पे जो 3 का जो क्यूब रूट आता है, तो 7 के 3 का जो लास्ट जो आती है क्यूब रूट में वो 7 की में आती है। 7 का जो क्यूब रूट होता है आपने देखा होगा 343 होता है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा। उसके बाद लास्ट के सीरीज को आपको भूल जाना है, 4 को देखना है। तो 4 किसके क्यूब रूट में आता है, तो किसके बीच के क्यूब रूट में आता है, बिकॉज वी नो दैट 4 एक क्यूब रूट नहीं है, तो हम जानते हैं 1 के क्यूब रूट के बीच में एंड 2 के क्यूब रूट के बीच में आता है। 2 का क्यूब 8 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट वाला क्यूब रूट होगा उसका आप लिख देना, मतलब 17। ऐसे एग्जांपल लेते हैं 12167 का, आई थिंक अब आपको उसके बाद समझ में आ जाएगा। 7 किसके क्यूब रूट में आता है, जो 7 होता है हमारे 3 के क्यूब रूट में आता है, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट की डिजिट को भूल जाना है, इस डिजिट को देखिए 12, 12 कौन से लास्ट डिजिट के बीच में आता है, सो 2 के क्यूब के एंड 3 के क्यूब के बीच में आता है। 2 का क्यूब 8 एंड 3 का क्यूब 3 का क्यूब जो होता है हमारा 27 ही होता है, तो 2 का क्यूब छोटा है तो 2 आप 23 लिख देना, ठीक है। ऐसे ही 32768 वाला देखते हैं, 32768, तो यहाँ पे 8 किसका क्यूब रूट में आता है, 2 के में ही आता है। इन थ्री को भूल जाना है। 32 किसके क्यूब रूट में के बीच में आता है, 3 के क्यूब के एंड 4 के क्यूब में 3 सबसे छोटा है, तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। तो ऐसे हमें 4th क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगर आपके टीचर किसी और वे में कराते तो आप इस वे में कर सकते हैं, ठीक है। वरना आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप यहाँ से भी इस वे से कर सकते हैं, ईजी वे है। लास्ट क्वेश्चन हमारे वीडियो का चैप्टर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है, एक्सप्लेन और रीजनिंग। इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ग्रेटेस्ट है बताना है और रीजनिंग को भी शो करना है। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी से फॉलो सॉल्यूशन को करेंगे। एक आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स, मैंने वो आइडेंटिटीज लिख दी है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। सेकेंड वाला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो इस आइडेंटिटी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला है 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, तो इसको हम इस आइडेंटिटी के थ्रू पे फॉलो करने वाले हैं। 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट को वैसे हमें वैल्यू पुट कर देनी है। सो एक इसके होगा 67 माइनस 66 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 67 क्यूब प्लस 66 क्यूब सॉरी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 67 इंटू 66, ठीक है। इतना लिखने के बाद
यहाँ पे हम जानते हैं 1 ही आ जाएगा, तो उसको हम लिख देंगे 67 का स्क्वायर प्लस 66 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 67 इंटू 66। आप चाहो तो इसे डीपली सॉल्व भी कर सकते हो, वरना अभी अब इसको बिना सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं यहाँ से। सेकंड वाला दे रखा है, इसको इस वाले पार्ट को आप इतना छोड़ दोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले को देखते हैं, 43 क्यूब फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला देखते हैं 43 क्यूब माइनस 42 क्यूब, इसको भी इसी फॉर्मूले में लिखेंगे। आप जब क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको फॉर्मूले लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। यहाँ से 43 माइनस 42 43 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 42 इंटू 43, ठीक है। यहाँ से भी कट जाएगा तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिख दोगे। उसके बाद थर्ड पार्ट वाला सॉल्व करना, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारा 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर, तो उसमें भी हमारा था, यहाँ पे था हमारा a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। सो 67 माइनस 66 एंड 67 प्लस 66, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे ऐड करके हमारा आ जाएगा 133, ठीक है। फोर्थ वाला है हमारा 43 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 43 माइनस 42 एंड 43 प्लस 42 इज इक्वल टू 85। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 85 133 में से कौन सा बड़ा है, 1333। अब 133 में से अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि स्क्वायर और क्यूब में से कौन बड़ा होता है, जनरली क्यूब बड़ा होता है। तो मतलब जो स्क्वायर का जो हमें दे रखा था ये तो छोटा ही छोटा रहेगा, ये वाला जो क्वेश्चन था छोटा ही रहेगा। अब हमें फोकस करना है इस वाले पे, इस वाले पे। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर दे रखा 67 क्यूब प्लस 66 क्यूब प्लस 2 इंटू 67 इंटू 66, और यहाँ पे 43 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर 2 इंटू 42 इंटू 43। तो इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, जिसकी डिजिट ज़्यादा बड़ी होगी, मतलब 67 42 में से कौन 43 में से कौन बड़ा है, 67 वाला बड़ा है। दैट मीन्स यहाँ पे आप सॉल्व भी कर सकते हो, अगर ज़्यादा सॉल्व करोगे तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन पेपर में भी, तो आप इसे डीपली सॉल्व भी नहीं करोगे तो आपको मार्क्स पूरे जब भी मिलेंगे, ठीक है। वरना वैसे बिना आइडेंटिटी के भी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्क्वायर तो बड़े होंगे नहीं क्यूब के सामने, एंड इनमें से डिजिट कौन सी बड़ी 67 बड़ी, तो बिना आइडेंटिटी के भी सॉल्व हो सकता है। आपके जैसे टीचर सॉल्व कराएं वैसे करना, ठीक है। अगर आइडेंटिटी से कराते तो आप आइडेंटिटी को ज़रूर लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, हेंस यहाँ पे पूछा गया था कौन सा ग्रेटेस्ट है, 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब इज द ग्रेटेस्ट अमंग देम, is the greatest among them, ठीक है। इसको आप लिख देना। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब टू इट, फॉर मोर अपडेट्स सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू टू माई चैनल। बाय बाय।